बात करने वाला गुफा। एक जंगल में एक शेर रहता था। वह जंगल का महाराज था और बहुत ही घमंडी भी था। सभी जानवरों के महाराज शेर को उस जंगल में हालचाल पूछने वाला ही कोई नहीं था। ऐसे वह जो चाहे वो करता था, हमेशा अपनी मन मर्जी ही करता था। इससे सारे पशु पक्षी जानवर डर के भाग जाते थे। एक दिन उस महाराज शेर को बहुत भूख लगी। वो भूख से पूरा जंगल घूम घूम कर थक गया, फिर भी उसे खाने के लिए एक भी जानवर नहीं दिखा। फिर निराश होकर घर लौटने वाले शेर को रास्ते में एक गुफा दिखा। तुरंत गुफा के पास जाकर अंदर देखा तो वो खाली था। जरूर इस गुफा में कोई तो जानवर रहता होगा और खाने के लिए बाहर गया होगा। रात को तो लौट आएगा ही ना, तब तक गुफा में ही रुककर उसकी इंतजार करूंगा और वो जानवर के आते ही उसे मारकर मेरी भूख मिटाऊंगा। सोचकर शेर गुफा के अंदर चला गया। महाराज शेर के अनुसार उस गुफा में लोमड़ी रहती थी और रात होने पर वो वहां आई। अंदर जाने वाली लोमड़ी को गुफा के बाहर कुछ पैरों के निशान दिखे। ये पैरों के निशान तो किसी बड़े जानवर के लगते हैं। शायद वो बड़ा जानवर गुफा के अंदर गया होगा, पर उसके बाहर आने के पैरों के निशान दिख ही नहीं रहे हैं। मतलब वो जानवर अभी भी अंदर ही है। वैसे वो जानवर कौन होगा? लोमड़ी सोचने लगी। ऐसे सोचकर उसके पैरों के निशानों को देखते हुए कहा, बाप रे बाप, ये पैरों के निशान तो महाराज शेर के लगते हैं। मतलब शेर गुफा के अंदर ही छुपा हुआ है। मेरे अंदर जाते ही मुझे मारने के लिए बैठा होगा। अब क्या करूं मैं? वैसे मेरा शक सही है या गलत, अभी पता चल जाएगा। बोलकर लोमड़ी ने एक उपाय सोचा। गुफा के बाहर खड़े होकर चिल्लाई, गुफा, ओ मेरी रहने वाली गुफा। बाद में थोड़ी देर तक चालाक लोमड़ी ने खामोशी से इंतजार किया और अंदर से कोई भी जवाब नहीं मिला। मैं जब यहाँ रहने के लिए आई थी, तब हमारे बीच एक समझौता हुआ था ना, तुम्हें याद है कि नहीं? जोर से पूछी। गुफा और लोमड़ी के बीच समझौता? क्या हुआ होगा? करके शेर हड़बड़ी होने लगा। फिर से अंदर से कोई भी जवाब ना मिलने पर उसने फिर से कहा, अच्छा तो तुम भूल गए? ठीक है, फिर मैं ही तुम्हें याद करवा दूंगा। वो समझौता ये था कि मैं गुफा के पास आते ही आवाज करूंगा। उस आवाज का तुम्हारे जवाब देने तक मैं गुफा में पैर तक नहीं रखूंगा। यही था ना समझौता? अब तुम्हारे जवाब ना देने के कारण मैं यहाँ से लौट रहा हूँ। लोमड़ी ने चिल्लाते हुए कहा। उन बातों को सुनते ही अंदर का शेर सोच में पड़ गया। गुफा की इजाजत देने पर ही लोमड़ी अंदर आएगा करके सोचकर वह खुद ही गुफा के जैसे बोलने लगा। आओ दोस्त, तुम अंदर आ सकते हो, बोला शेर। ऐसे शेर की आवाज गुफा से सुनने पर लोमड़ी डर के अब पीछे मुड़कर ना देखते हुए जंगल में भाग गई। जानवर के अंदर आने पर उसे मारकर उसकी भूख बुझाने वाले शेर की इच्छा पूर्ण नहीं हुई और वह उदास होकर वहां से लौट गया। जंगल को बचाने वाले पक्षियों की कहानी। एक जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था। उसी पेड़ पे तरह तरह के पक्षियाँ रहते थे। उन सब का एक बुद्धिमान पक्षी नेता था। पक्षियाँ अपने नेता की सारी बात मानते थे। अपने नेता के साथ ही आहार के लिए आसमान में उड़ते हुए जाते थे। जमीन पर आहार दिखने पर भी जल्दबाजी ना करते हुए अपने नेता के आदेश का इंतजार करते। उधर आसपास कहीं भी कुछ भी कतरा नहीं करके पक्का करने के बाद अपने नेता के आदेश अनुसार नीचे उतरते थे। खुशी से आहार खाते और फिर शाम तक वापस अपनी जगह आराम से लौट जाते। और उनके साथ ही रहने वाली एक बुरी पक्षी नेता की बातों को मानता ही नहीं था, क्योंकि उसे भी नेता बनने की दुराशा थी। नेता एक बोलता तो वो कुछ और ही करता था। ऊपर से बाकी के पक्षियों से भी अपनी बात मनवाने की कोशिश करता।
लेकिन उसकी बातों को कोई भी ना मानने पर उसे गुस्सा आ जाता था। उसका भी एक दिन आएगा करके समय का इंतजार करता। एक दिन उन पक्षियों के रहने वाले पेड़ के कुछ दूर से आग फैलना नेता ने देखा और कहा, लगता है जंगल में आग फैलना शुरू हो गया, फिर भी कोई भयभीत ना हो। इतने समय से हमें आश्रय देने वाले इस जंगल को ना छोड़ जाते हुए खतरे का डटकर सामना करते हैं। कुछ पक्षियाँ इसके लिए मान गए और कुछ पक्षियों ने उधर रहना उचित नहीं सोचा। और यही मौका देख वह बुरे पक्षी ने कहा, हमारे नेता को साहस कुछ ज्यादा ही हो रहा है। आगे का नजर में ना रखा तो हम सब जलकर राख बन जाएंगे। मुझे राजा के रूप में स्वीकार करने वाले मेरे साथ आ सकते हैं। मैं उन्हें अच्छा रास्ता दिखाऊंगा। नेता के कितना समझाने पर भी ना सुनते हुए उस बुरे पक्षी की बातों में आकर कुछ पक्षियाँ उसके साथ चले गए। कुछ देर बाद आग पूरे जंगल में फैलता हुआ आगे बढ़ रहा था। इधर ही रहने वाले कुछ पक्षियाँ नेता के कहने पर पास के नदी से पानी लाकर फैलती हुई आग पर डाल रहे थे। छोटे छोटे पक्षियों के कष्ट और उनकी साहस को देख जानवरों ने भी पानी डालकर उनकी मदद करना शुरू कर दिया। ऐसे ही बहुत देर मेहनत करके आखिरकार आग को बुझा दिया और कुछ दिनों के बाद पूरा जंगल हरा भरा हो गया। सारे पक्षियाँ हमेशा की तरह खुशी से रहने लगे। उस बुरे पक्षी की बातों में आकर उसके साथ जाने वाले सारे पक्षी आहार न मिलने के कारण वापस लौट के आ गए। अपनी गलती जानकर नेता से माफी मांगा और अच्छा नेता के क्षमा करने पर फिर से हमेशा की तरह वह पेड़ पक्षियों से भर गया। इस कहानी की शिक्षा है कि कष्टों का साहस से डटकर सामना करने वालों का हमेशा अच्छा ही होता है। बुद्धिहीन हिरन। एक समुद्र के घाट पर एक लोमड़ी कई दिनों से रह रही थी। वह सभी जगह घूमने पर भी उसे अच्छा खाना ना मिलकर बहुत दिन हो गए थे। एक दिन वह लोमड़ी अच्छा मांस के लिए एक पास के जंगल में गई थी। उस जंगल में वह बहुत घूमी थी। आखिरकार में लोमड़ी को एक हिरन मिला। उसे अपने होशियारी से भोजन बनाने के लिए सोचने लगी। इतने में ही वह हिरन लोमड़ी के पास आकर कहने लगी, दोस्त, मैं आपको कभी भी इस जंगल में नहीं देखी थी और तुम कहाँ रहते हो? ऐसे बेगुनाही से पूछी। इधर मेरे वाले कोई भी नहीं है, इसलिए मैं पास के समुद्र के घाट में रहता हूँ। ऐसे लोमड़ी ने जवाब दिया। क्या? समुद्री घाट? मैंने तो ऐसे कभी नहीं सुना, बोलकर हिरन हैरानी से देख रही थी। मेरे सामने पूरा पानी ही पानी है। इतना पानी है कि समुद्र के उस पार भी नहीं दिखता। अगर तुम मेरे साथ आते हो तो समुद्र बताऊंगा। ऐसे लोमड़ी बोली। समुद्र कैसा दिखता होगा, यह सोचकर हिरन लोमड़ी के साथ चलने लगी। वह दोनों जंगल में चलने के बाद थोड़ी देर में समुद्र के पास पहुंच गए थे। समुद्र को पहली बार देखकर हिरन खुशी से उछलने लगी। उसी वक्त समुद्र की लहर उछलते हुए समुद्र के किनारे आने लगी। उस लहरों को दृश्य देखकर लोमड़ी, आओ लहरों आओ, मेरे दोस्त तुम्हें देखना चाहता है, उसे देखकर तुम वापस चले जाना। ऐसे लोमड़ी बोली। लहरें आकर चली गई। जैसे लोमड़ी ने कहा वैसे होने पर हिरन आश्चर्यचकित हो गया। लहरों, तुम ऐसे ही आते रहो, मैं और मेरा दोस्त तब तक बात करते रहेंगे। वैसे लोमड़ी हिरन से बात करने लगी। लहरें आने लगी और जाने लगी। लोमड़ी और हिरन बहुत देर तक बात करने लगे। थोड़ी देर बाद हिरन, तुम्हारे अधिकार में रहने वाले समुद्र को देखकर मुझे बहुत खुशी मिली। उसमें एक बार नहाने का मन हो रहा है, मैं जा सकती हूँ क्या? वैसे पूछने लगी हिरन। उसी समय का इंतजार करते हुए लोमड़ी जाने के लिए बोली। समुद्र में हिरन जाने लगी। थोड़ी देर गई कि नहीं, एक बड़ा सा लहर हिरन को डुबा लेकर गई
और हिरन उस लहरों के वजह से सांस न ले पाई। इसी वजह से हिरन समुद्र के किनारे पड़कर मर गई। बाद में लालची लोमड़ी उसका योजना कामयाब होने की खुशी में हिरन का मांस खाने लगी। इस कहानी की सीख यह है कि दूसरों के बात में कितना सच है, यह जानकर उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए।